फायर फोर्स का सीज़न नंबर 3 आने वाला है और मुझे पता है सीज़न 1 और 2 भूल चुके हो। तुम्हें अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चंस का आंसर नहीं याद रहता, ये क्या याद रहेगा? टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भाई है ना याद दिलाने के लिए। मैं तुम्हें हर एपिसोड के सारे मेन पॉइंट्स बता दूंगा, जिससे तुम्हें दोनों सीजन्स याद आ जाएगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक ऐसा वर्ड जिसमें किसी में भी कभी भी आग लग रही है। यहाँ के लोग चलते फिरते पेट्रोल पंप बन गए जो कभी भी जल के सुहा होने लगते, जिनको इन्होंने इन्फिनल्स नाम दिया है, जिनसे नॉर्मल लोगों को बचाने के लिए फायर फोर्स की टीम तैयार की है। इसमें टोटल 8 कंपनियाँ हैं। आते हैं मेन स्टोरी पर। एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक रेलवे स्टेशन पर एक इन्फर्नल दिखाया जाता है, जिसे रोकने के लिए कंपनी नंबर 8 को बुलाया जाता है। तभी एंट्री होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की, जिसका नाम है सिंड्रा, जिसको उसके साथ वाले डेविल फुटप्रिंट के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ लोगों को दुख होता है वह अपनी डेविल स्माइल देता है, जिससे लोगों को और गुस्सा आने लगता है। उस इन्फर्नल को काबू में लाने के बाद सिंड्रा कंपनी नंबर 8 में ज्वाइन करने के लिए जाता है, और एक लड़का कंपनी नंबर 8 में ज्वाइन होने के लिए आता है, जिसने सिंड्रा की सारी ट्रेनिंग की है। ये दोनों बचपन से ही साथ है और इन दोनों की बिल्कुल भी एक दूसरे से बनती नहीं है। इसका नाम है आर्थर और इसको बनना है नाइट किंग। बस इसकी भी एक ही प्रॉब्लम है, ये अपना दिमाग कहीं छोड़ के आ गया है। इसको जब तक फील नहीं होता कि ये नाइट किंग है, तब तक ये फाइट ही नहीं कर पाता। इनके अलावा कंपनी नंबर 8 में सभी लोग थोड़े थोड़े अजीब ही है, जैसे कि कैप्टन, जिसके अंदर कोई मैजिकल पावर नहीं, फिर भी ये सबसे स्ट्रॉन्ग है और कभी भी पीछे नहीं हटता। वाइस कैप्टन हिनवा, जो एक निशानेबाज है, इसका निशाना कभी नहीं चूकता और इसको रूल फॉलो करना और करवाना बहुत पसंद है। ये एकदम डिसिप्लिन्ड आदमी है। तीसरी है माकी एक मिलिट्री ऑफिसर की बेटी है, जिसने अपना घर छोड़कर फायर फोर्स ज्वाइन की है। इनके अलावा एक और है सिस्टर एरिस, जो इन्फर्नल्स को मारने के पहले प्रे करती है कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। एपिसोड नंबर 2, इसमें हमें आर्थर और सिंड्रा की फाइट दिखाई गई, जो कि हो रही है माकी से, और माकी बहुत पावरफुल है, जो इन दोनों को अकेले ही हरा देती है। ये अपनी फुल पावर से लड़ते तब भी उसके सामने थोड़े टाइम भी टिक नहीं पाते। और इस एपिसोड में कैप्टन और हिनवा का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। एपिसोड नंबर 3, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें बस जोकर की एंट्री है, जो कि एक मिस्टीरियस आदमी, और ये सिंड्रा को बताता है कि उसका भाई अभी तक जिंदा है, वो उस आग में मरा नहीं था। एपिसोड नंबर 4 और 5, इसमें एंट्री होती है प्रिंसेस इबाना की, जो कंपनी नंबर 5 की लीडर है, और इसको कंपनी नंबर 8 से बहुत ज़्यादा नफरत है। और साथ में ये इन्फर्नल्स पर रिसर्च कर रही है, ताकि वो पता कर सके ये जल क्यों रहे। कंपनी नंबर 8 और 5 के बीच वॉर होती है, और इसमें हमें इबाना का पास्ट दिखाया जाता है, जब वो सिस्टर एरिस के साथ थे। ये दोनों जब छोटे थे, एक चर्च में सिस्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, और जहाँ पर उस चर्च में मैजिकल पावर्स यूज़ नहीं कर सकते थे, और इबाना अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ करती रहती थी और साथ में सबको दिखाती थी। कुछ टाइम बाद उस चर्च में आग लग जाती है, और इन दोनों के साथ जो और भी लड़कियाँ थी वो उस आग में जल जाती है, और उस आग में ये अपनी फुल मैजिकल पावर यूज़ करना सीख जाती है। फ्लैशबैक के बाद हिनाबा अपनी फुल पावर का यूज़ करने के बाद भी सिंड्रा को नहीं हरा पाती, पर अपना भाई उसको ऐसे ही हरा जाता है। और ये बाना सिंड्रा से इतनी इम्प्रेस हो जाती कि वो कंपनी नंबर 8 के साथ भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। एपिसोड नंबर 6 और 7, कंपनी नंबर 1 के कैप्टन लियोनार्डो की एंट्री होती है। ये वही है जिसने बचपन में सिंड्रा को बचाया था, जब उसके घर में आग लग गई थी और उसका भाई और उसकी माँ उस आग में जल गई थी। आगे हम देखते हैं कि कंपनी नंबर 1 में सिंड्रा और आर्थर एक अंडर कवर मिशन करने के लिए आते, ताकि वो पता लगा सके कि कंपनी नंबर 1 में से कौन है जो वाइट क्लब के साथ मिला हुआ है। ये एक विलन्स का ग्रुप है, इसलिए ये दोनों कंपनी नंबर 1 में ट्रेनिंग भी करते हैं और साथ में सब पे नज़र भी रखते हैं। एपिसोड नंबर 8, 9 और 10, इनमें हमें सिंड्रा और वाइट क्लब के साथ जो मिला हुआ है रीका, उसकी फ़ाइट दिखाई जाती है, और हमें तब पता चलता है कि ये सब वाइट क्लब वाले कर रहे हैं और इतनी तबाही मचा रहे हैं। और रीका रिवील करता है कि वाइट क्लब वाले अडोला बस्ट यूज़र को ढूंढ रहे हैं, और इसके यूज़र में से एक कौन है? हमारा सिंड्रा। एपिसोड नंबर 11 से 14, सिंड्रा का इसलिए उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए
डिमाइनेशन पर भेजा जाता है और हमें शिनरा के छोटे भाई का पता चलता है। शिनरा को लगता था कि बचपन में लगी उस आग में उसकी माँ के साथ उसका छोटा भाई भी जल के मर चुका है, पर नहीं, वो जिंदा था। और इसमें शो की पावर का भी रिवील होता है, जो कि टाइम फ्रीजिंग। और फिर हमें शिनरा और शो की फाइट दिखाई जाती है, जिसमें शो शिनरा को बहुत बुरी तरह से हराता है। एपिसोड नंबर 15, 16, 17। इस एपिसोड में कंपनी नंबर 8 को एक सीक्रेट टनल्स में जाने का मिशन मिलता है और कंपनी नंबर 8 टनल्स में थोड़े अंदर जाते वैसे ही डॉक्टर जियोवानी की, जो यहाँ पर वाइट क्लब के लिए रिसर्च कर रहा था, जिसके बाद उनके ऊपर वाइट क्लब के सोल्जर्स उनके ऊपर अटैक कर देते, जिसके बाद शिनरा और तामाकी की फाइट होती है। एपिसोड नंबर 18 से 20 तक इसमें हमें इवेंजलिस्ट और शो के प्लान के बारे में पता चलता है। और दूसरी तरफ शिनरा अपनी फुल पावर को अनलॉक कर लेता है और फिर शो और शिनरा के बीच राउंड 2 स्टार्ट होता है, जिसमें शो अपनी पावर टाइम फ्रीजिंग का यूज़ करता है, पर शिनरा के फुल पावर अनलॉक होने के कारण वो उसे आसानी तोड़ने लगता है। इस फाइट के कारण शो को अपनी मेमोरी फिर से मिल रही होती है। उसे याद आने लगता है कि कैसे वो शिनरा और उसकी माँ के साथ रहता था। वो सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है, पर इवेंजलिस्ट फिर से उसका ब्रेन वॉश कर देता है। एपिसोड नंबर 21 से 24 इसमें वाइट क्लब और फायर फोर्स का शोडाउन होता है। कंपनी नंबर 8 और कंपनी नंबर 7 के लीडर बेनीमारू, तुम्हें तो पता ही होगा बेनीमारू क्या है, क्या कर सकता है। और जिन्होंने एनीमे नहीं देखा, मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि ये क्या है और क्या क्या कर सकता है। इसके सामने अच्छे नहीं टिक पाते। और यह सीजन नंबर 1 की एंडिंग होती है। सीजन नंबर 2 एपिसोड नंबर 1 और 2 कंपनी नंबर 8 को मिशन मिलता है कि नए इन्फर्नल्स का इनकाउंटर करे ताकि वो ज़्यादा तबाही ना मचा सके। और हमें हाइजिमा इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है और उनके सीक्रेट्स के बारे में भी। हाइजिमा वही है जो ज़्यादातर फायर फोर्स को चलाती है। वहाँ के हर बिजनेस में इसका राज चलता है। ये छोटी सी सुई से लेकर हथियार तक बनाते हैं, इसके सामने कोई खड़ा नहीं होता। एपिसोड 3 से 5 इसमें हमें सेकेंड अडोला यूज़र के बारे में पता चलता है, जो एक चोर है समझ लो। इसको पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ आग लगने वाली है, जिस कारण वो आ जाती है और वहाँ के लोगों को बचाती है और अपने साथियों की मदद से वहाँ की सारी कीमती चीज़ें और पैसों की चोरी कर लेती है, जिसका नाम है इनका। और जैसे ही इंजलिस्ट को पता चलता है, वो उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। एपिसोड 6 से 9 इसमें हाइजिमा एक बच्चे के ऊपर अटोला बस्ट का एक्सपेरिमेंट कर रही है, जिसका नाम है नाकाटोसुन। और इस बच्चे को बचाने के लिए शिनरा को कुरुनो से फाइट करनी पड़ती है, जो एक नंबर का सन के आदमी है। और हमें हाइजिमा के डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। उसके बाद शिनरा और कंपनी नंबर 8 उस बच्चे को बचा कर ले आती है। एपिसोड नंबर 10 से 13 कंपनी नंबर 8 नेथरवर्ल्ड में जाती है वाइट क्लब के बेस के बारे में पता लगाने के लिए। और साथ ही में शिनरा और आर्थर बेनीमारू से ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और ये बंदा जो ट्रेनिंग कराता है इनसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। इस ट्रेनिंग के कारण शिनरा का अटोला से लिंक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एपिसोड 14 से 17 जिसमें हमें ड्रैगन की एंट्री बताई गई है, जो एंजेलिस का सबसे डेंजरस वॉरियर है। आर्थर और ड्रैगन के बीच स्वॉर्ड बैटल दिखाई जाती है और तब हमें हमारे नाइट किंग की पावर दिखाई जाती है कि वो कितना स्ट्रांग हो गया है, जिस कारण फायर फोर्स एंजेलिस के प्लान के और करीब पहुंचने लगती है। एपिसोड नंबर 18 से 22 कंपनी नंबर 8 और पूरा फायर फोर्स एक फुल स्केल वॉर के लिए तैयार हो रही है, जो कि वाइट क्लब के साथ है। और फिर से हमें शिनरा और शो के बीच रिमेच देखने को मिलेगा और वाइट क्लब और एंजेलिस की मुंह अभी भी मिस्टीरियस है। एपिसोड नंबर 23 और 24 इसमें एंजेलिस अपना अल्टीमेट प्लान रिवील करता है। वो चाहता है कि ग्रेट कास्टिज्म दोबारा आए और फिर हमारी सारी फायर फोर्स एक बड़ी वॉर के लिए प्रिपेयर होती है। और यहाँ सीजन 2 ख़त्म होता है। सीजन 3 बहुत जल्दी आने वाला है। अब आगे की स्टोरी देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। इस वीडियो से अगर तुम्हें थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखना।